आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% ह्रास आता है। तो ह्रास मतलब होता है हानि आता है, ठीक है, मतलब 10% का लॉस हो रहा है हर वर्ष। इसे 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य था, मतलब इसका क्रय मूल्य हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, कितना था पहले वो निकालना है, मतलब पास्ट में इसका दाम क्या था वो निकालना है। तो देखिए 10% ह्रास हो रहा है, तो 10% ह्रास को कैसे हम लोग लिखेंगे। तो कोई भी चीज़ रहता है अपने आप में 100% रहता है, क्लियर। तो अपने आप में 100% रहता है, उसमें से 10% अगर लॉस हो गया तो बचेगा कितना, तो 90% बचेगा, क्लियर। तो 90% को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 90, और ये परसेंट को अगर हटाएंगे तो हम लोग नीचे में 100 देते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि कितना इसका मूल्य था, जब भी पास्ट में पूछा जाएगा था रहेगा यहाँ पे, मतलब था का मतलब क्या है, पास्ट में इसका पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मूल्य है उसको तो लिखना ही है, ठीक है, 8,748 ये लिखना ही है, प्लस मल्टीप्लाई देंगे और इसको हम लोग पलट के लिखेंगे, क्लियर है, इसको पलट के लिखेंगे। अब क्यों पलटेंगे वो भी हम समझा रहे हैं, पहले पलट के लिख दीजिए। अब कितना बार लिखना है, 3 वर्ष है तो 3 बार लिख देना है, क्लियर। इतना तो समझ में आया कि 3 बार लिख देना है, खाली ये समझना है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, पलट क्यों रहे हैं, तो उसको थोड़ा समझिए। 10% ह्रास हो रहा है, मतलब 100 में से 10 चल गया तो कितना बचेगा 90, तो 100 में से 10 चल गया ना तब ना बचा 90, मतलब अभी कितना है 90, पहले कितना था 100, उसमें से 10 चल गया तब ये है, मतलब ये पास्ट में ये प्रेजेंट में है, क्लियर। 100 में से 10 चल गया तब ये है, मतलब ये प्रेजेंट में हो रहा है, और 100 था पहले, क्लियर। तो ये पहले था ना, तो इसी के लिए इसको पलट के लिख देंगे। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट में पूछा गया है, जब भी पास्ट में पूछा जाएगा इसको बस पलट के हम लोग को लिखना है, क्लियर, और सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ जान के रखिए, इस टाइप से 2 क्वेश्चन बनता है, एक था वाला है और एक बोलेगा फ्यूचर वाला, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो जब भी होगा बोलेगा तो इसको हम लोग जैसे का तैसे लिखेंगे, और 3 वर्ष बोलेगा तो 3 बार रिपीट करना है, क्लियर, उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको हम लोग पूरा कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 12,000। अब ये छोटा छोटा कैलकुलेशन तो हम वीडियो में नहीं बताएंगे, अब इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आप लोगों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब आता ही होगा, और अगर हम वीडियो में बताने लगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, दोनों बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 12,000। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, इसमें दिया गया है यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी इज इक्वल टू ए इंटू वाट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको पहले देखिए, यदि ए बी से 10% अधिक, अभी इतना ही तक पढ़िए, तो ए है बी से क्या है 10% अधिक है, ए जो है बी से 10% अधिक है, तो बी को हम लोग अगर 100 मानेंगे तो ये इसके 10% अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्लियर है, तब ना इसका 10% अधिक हो रहा है। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया, और ए का वैल्यू 110 मिला और बी का वैल्यू 100 मिल गया, ठीक है, मतलब दोनों का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, मतलब इसमें हम लोग को पुट करना है बस। तो क्या दिया गया, बी इज इक्वल टू ए इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बी के जगह पे हम लोग रखेंगे बी का वैल्यू जो कि 100 है, ए का वैल्यू है 110 इंटू क्वेश्चन मार्क को हम लोग एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 ये इधर आएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा 110 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का बचेगा 10/11, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, इसमें दिया गया है एक बाल्टी जब 66.2/3% की तुलना में 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है, बताइए कि बाल्टी की क्षमता कितनी है, ठीक है। हम लोग को बाल्टी की क्षमता मतलब कैपेसिटी उसका पता करना है, क्लियर। तो वो परसेंट में अपने आप में कितना रहेगा, कैपेसिटी 100% रहेगा, क्लियर। तो अब समझ लीजिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो इतना जो वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम सिंपल फॉर्म में हम समझाने के लिए इसको 60 अगर कर लेते हैं, क्लियर। तो अब समझिए इसको 60 करके पढ़ेंगे समझने के लिए। एक बाल्टी जब 60% की तुलना में 80% भरी हो, मतलब 60% की तुलना में 80% भरी हो, तो उसमें 2 लीटर अधिक आता है। तो परसेंट में कितना अधिक आता है वो हम लोग देख लेंगे। 60% की जगह 80 भरी हो तो परसेंट में कितना हो जा रहा है 20% अधिक हो रहा है, क्लियर। मतलब क्या कर रहे हैं 80 से 60 को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं,
ये ना कर रहे हैं, तब ना हो रहा है 20% में कितना अधिक हो रहा है 20%, और लीटर में हो रहा है 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 20% इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। देखिए इतना परसेंट की तुलना में इतना भरी है तो उसमें इतना पानी अधिक आता है, लीटर में 2 लीटर अधिक आ रहा है तो परसेंट में भी तो कुछ अधिक आएगा। तो कितना अधिक आएगा कैसे पता करेंगे, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, बड़ा से छोटा को घटा देंगे। तो वही करेंगे हम लोग, पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 66.2/3 जो है इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं, और ये परसेंट में है, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 200/3%, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 200/3%, और ये 80 है ही, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से छोटा को घटाएंगे। हम छोटा वैल्यू यहाँ पे 60 लेके इसीलिए समझाएं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, इससे इसको घटाएंगे, मतलब बड़ा से छोटा को घटाए थे, क्लियर। तो इसीलिए इससे इसको घटाएंगे। अब घटाएंगे क्यों, क्योंकि इतना अधिक है, जब भी अधिक और कम का बात करेगा तो हम लोग घटाएंगे बड़ा से छोटा को, तो 80% है, माइनस करेंगे हम लोग इतना 200/3%। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्लियर। तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब 1 का पहाड़ा में ये 3 बार में, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 240, माइनस में 200 हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 40/3 होगा, इतना परसेंट। अब इतना परसेंट क्या हो रहा है, भरा हो रहा है, ठीक है। इतना परसेंट अधिक भर रहा है, और लीटर में कितना है 2 लीटर, ठीक है। तो यही इतना परसेंट का वैल्यू दे दिया गया, कितना 2 लीटर, इतना समझ में आ रहा है, इतना परसेंट का वैल्यू है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, उसका कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितना रहेगा 100%। कोई भी चीज़ जो रहता है अपने आप में टोटल में 100% रहता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये नीचे में चल जाएगा 40/3 नीचे, और ये मल्टीप्लाई में। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा। अब लिखेंगे हम लोग 2/40, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू में 100। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल में ये 2 बार में, 2 का टेबल में ये 5 बार में। अब 5 × 3 हो जाएगा 15, मतलब 15 लीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, इसमें दिया गया है अपनी प्रश्नोत्तरी में, मतलब क्विज में, ठीक है। प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए। जितना भी क्वेश्चन पूछा था उसका 3/4 भाग का सही उसने जवाब दिया, ठीक है। तो उसने कितने प्रतिशत का सही उत्तर नहीं दिया, मतलब सही उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि कितना उसने गलत किया। तो इतना क्या हुआ 3/4 उसने क्या किया, सही किया। तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। मतलब ये अगर भिन्न में है, भिन्न को अगर हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का टेबल में कट जाएगा 25 बार में, 25 × 3 हो जाएगा 75, मतलब 75% उसने क्या किया, सही किया। 3/4 इसने क्या किया था, सही। तो इतना क्या किया, सही। तो गलत कितना होगा, कोई भी चीज़ जो रहता है अपने आप में 100% रहता है, मतलब क्वेश्चन हमेशा 100% रहेगा, ठीक है। क्विज में 100% क्वेश्चन था, उसमें से 75% सही, तो गलत कितना होगा, तो 25% गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 25%। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, इसमें दिया कि एक शहर की जनसंख्या एक दशक में, ठीक है, इतना से बढ़कर इतना तक पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब एक दशक मतलब समझिए एक जनसंख्या जो है बढ़ रहा है, इतना से इतना हुआ, लेकिन कितना साल में हुआ, तो यहाँ पे समझ में आएगा एक दशक में, एक दशक मतलब 10 वर्ष में। इसको आपको माइंड में रखना है, एक दशक मतलब 10 वर्ष में। 10 वर्ष में क्या हो रहा है, इतना से बढ़कर इतना हो गया। प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत प्रतिशत है, लेकिन हम लोग को परसेंटेज कब का पूछा गया है, प्रति वर्ष, हर साल का पूछा गया है। तो हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले कितना बढ़ा वो देख लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा, तो माइनस करने से पता चलेगा। कैसे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे जनसंख्या था, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, 1 लाख जनसंख्या था, मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे हो जा रहा है 2 लाख, तो कितना बढ़ा, तो 1 लाख बढ़ा। कैसे पता चलेगा, 2 लाख में से 1 लाख को घटाएं, मतलब इससे इसको घटाएं, क्लियर है। तो बड़ा से छोटा को घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा है। तो इतना है, ठीक है, अभी इतना है, फिर इतना हो गया है, ठीक। तो इसको माइनस कर देने से हमको पता चल जाएगा 175,000, इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 87,500, क्लियर।
इतना जनसंख्या बढ़ा और ये कब बढ़ा, तो ये 10 साल में बढ़ा। तो हम लोग 10 साल का डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर प्रतिवर्ष का पूछा गया तो प्रतिवर्ष मतलब 1 साल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। तो इतना जो बढ़ा इसको हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे। क्लियर है। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि परसेंट में पूछा गया है। इतना है, कितना से बढ़ा, तो इतना था। ठीक है, कितना से बढ़ता है उसको हम लोग लिखेंगे नीचे में, मतलब पहले इतना था इससे ना बढ़ा तो इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। या फिर ऐसे समझ के रखिए ट्रिक से कि जिसके साथ से या का लगा रहेगा उसको हम लोग को नीचे में लिखना है। देखिए इसके साथ से लगा हुआ है, इसको नीचे में लिखना है। क्लियर है। तो इसको लिख दिए। अब मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। क्यों 100 करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 50%। लेकिन ये 50% कब है, ये 50% कब है, ये जो टोटल जनसंख्या है ये कब का है, तो ये 10 साल का है, एक दशक का है, मतलब 10 साल का है। तो ये परसेंट भी कब का निकला, एक दशक का, यानी कि 10 साल का निकला। ठीक है, 10 साल का निकला ये परसेंट। इतना समझ में आया। तो हमको 1 साल का पूछा गया है, तो 10 साल में अगर 50%, तो 1 साल में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कोई भी चीज़ का अगर ज़्यादा चीज़ का वैल्यू पता रहता है और 1 का निकालते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो 10 साल में 50%, तो 1 साल में कितना होगा, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, 5% क्या, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। इतना समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। इसमें दिया गया किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हम कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और इसका ट्रिक यही है, आप लोग याद करके रख लीजिएगा इसका ट्रिक। ठीक है, और इसका हम कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखिए इसका ट्रिक पहले देख लीजिए। तो व्यास में जितना % का वृद्धि होगा, क्लियर है, तो उसका परिधि में भी उतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा। यही इसका ट्रिक है। क्लियर। अब हो कैसे रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है, मतलब इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, 200% ही। अब इसको हम कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो कोई भी वैल्यू हम लोग मान लेंगे। पहले एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त मतलब क्या, एक सर्कल। ठीक, तो एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट रहता है और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डायमीटर, डी से डिनोट करते हैं। तो व्यास में बोला गया है किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से, तो इसमें बढ़ा रहे हैं व्यास में, तो व्यास तो आखिर कुछ रहना चाहिए ना। तो व्यास को हम लोग मान लेंगे कुछ, तो 100 मीटर हम मान लेते हैं। क्लियर है, व्यास हम मान लिए हैं 100 मीटर है। क्लियर, व्यास को हम लोग डी बोलते हैं। तो 100 मीटर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 बढ़ रहा है। ठीक है, 200% बढ़ रहा है। व्यास जो है 200% बढ़ रहा है, तो ये बढ़ जाएगा 100 से, अब 200% बढ़ेगा। अब देखिए 100 हम इसलिए माने क्योंकि इसका जितना भी प्रतिशत निकालेंगे उतना ही होता है। कहने का मतलब है, अच्छे से समझिए, इसका अगर 10% निकालेंगे 100 का 10% तो 10 ही हो जाएगा, 100 का 20% 20 ही हो जाएगा, 100 का 30% 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 100 का 200% वृद्धि हो रहा है। व्यास में 200% का वृद्धि, तो व्यास 100 है, इसका 200% अगर बढ़ाएंगे तो 200% इसका 200 हो जाएगा। तो 200 इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और 100 300 हो जाएगा ये। क्लियर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि 200 तो बढ़ा रहे हैं। क्लियर, 100 है और 200 बढ़ा रहे हैं तो 300 हो जाएगा। तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो परिधि पहले क्या था वो हमको फाइंड करना होगा। तो इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, ये भी आप लोग को माइंड में रखना है। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, तो 2π इंटू आर, मतलब ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इंटू में आर जो लिखेंगे, तो आर का मतलब क्या होता है, देखिए आर मतलब होता है d/2। क्लियर है, मतलब डायमीटर का आधा ही आर होता है और आर यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक है, इसको हम लोग आर बोलेंगे। इतना समझ में आया। ये वृत्त हो गया, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक को हम लोग आर बोलेंगे। क्लियर, ये हम ठीक से नहीं बनाए, एकदम सटा हुआ रहेगा, एकदम गोल रहेगा। क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग आर बोलेंगे। और यहाँ से हम लोग किसी भी तरफ एक, जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ तक दागे दिए तो ये भी इसका रेडियस होगा, आर होगा। ठीक है, आर मतलब त्रिज्या इसका। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, इसका आधा, ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, तो इसका भी आर हो जाएगा 150, क्योंकि इसका आधा होता है, और आधा मतलब डिवाइडेड/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है, उसका आधा करके लिख दीजिए। तो इंटू करके आर लिखना है, तो आर कितना हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा। इसको भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, क्योंकि तब ना पता चलेगा कि इसका कितना परिधि में बढ़ रहा है, फिर इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये भी हो जाएगा 2 × π, या फिर इसको लिख दीजिए 2π, इंटू में आर जो है उसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 50 × 2 हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में है। क्लियर, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं लिखे हैं, लेकिन तीनों मल्टीप्लाई में है। तो 50 × 2 हो जाएगा 100, पाई है तो पाई। अब कितना हो जाएगा, 150 दूने 300 पाई।
अब देखिए कितना बढ़ा, इतना परिधि था 300 हो गया, ठीक है, 100 पाई था 300 पाई हो गया, कितना बढ़ा तो 200 पाई बढ़ गया, ठीक है, कितना बढ़ा तो 200 पाई बढ़ गया। तो इसी को हमको परसेंट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो 200 पाई बढ़ गया, कितना से बढ़ा तो पहले इतना था, इतना से ना बढ़ के इतना हो गया, तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे जितना से बढ़ा। अब ये बन गया भिन्न, भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 200 क्या परसेंट। अब समझिए कि ट्रिक में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो हो इसीलिए रहा है क्योंकि हम लोग जितना मान रहे हैं वही चीज़ ना नीचे जा रहा है और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर है, तो हम 100 माने हैं, अब कुछ और मान के भी ट्राई करके देख लीजिएगा। उसमें बस क्या होगा कि कुछ और मानिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। आप लोग दूसरा मान के भी सॉल्व करिएगा और आप लोगों से सॉल्व हो रहा है कि नहीं वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को वीडियो कितना हद तक समझ में आ रहा है। क्लियर है, तो अब आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, इसमें दिया गया है 80 का 30% कितना बड़ा है 25 के 4/5 हिस्से से। मतलब इसको कंपेयर किया गया है इससे, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो 80 का 30% पहले निकालेंगे, ठीक है। तो 80 का मतलब मल्टीप्लाई, 30% मतलब 30/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 8 3 जा 24। तो 80 का 30% कितना आया 24 आया। फिर इसको निकालेंगे 25 के 4/5, तो 25 के 4/5 के मतलब भी मल्टीप्लाई 4/5। अब 5 का मतलब 5 का टेबल में ये 5 बार में हो जाएगा। अब 5 4 जा 20। अब इससे कितना बड़ा है ये पूछा गया है, ठीक है। तो कितना बड़ा है तो देखेंगे, तो ये 24 है ये 20 है, कितना बड़ा है तो 4 बड़ा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, इसमें दिया गया एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं उसकी आय जो है 100 रुपया थी। अब ये क्या कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, तो 100 का जितना भी प्रतिशत निकालेंगे उतना ही हो जाता है। कहने का मतलब है 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 होगा, 20% 20 हो जाएगा, 30% 30 हो जाएगा। उसी तरीके से 100 का 80% कितना होगा तो 80 हो जाएगा। तो 80 इसका हो जाएगा 80%। क्लियर, और ये क्या कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, मतलब 80 रुपया वो क्या करेगा खर्च कर देगा। 100 में से अगर 80 रुपया खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा 20 रुपया। इससे माइनस करने से हमको पता चल जाएगा। तो 20 रुपया क्या करेगा बचाता है, ठीक है, बचाएगा और शेष वो बचाता है, ठीक। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। यहाँ पे सेंटेंस को समझने का जरूरत है। यहाँ पे बोला गया खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, ये नहीं बोला गया है कि उसका आय का कितना प्रतिशत वो बचाता है। अगर बोलता आय का कितना प्रतिशत बचाता है तो 20% हम लोग का आंसर हो जाता, मतलब 20 बचा रहा है। क्लियर, आय का कितना बचा रहा है 20 बचा रहा है। अब 20 बचा रहा है कितना में से 100 में से, तो नीचे लिखते हैं। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो 100 कैंसिल हो जाता, मतलब 20% हम लोग का डायरेक्टली आंसर हो जाता। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वो अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, मतलब कंपेयर किया गया खर्च से। क्लियर, तो 20 बचा रहा है कितना से खर्च से, तो खर्च कितना है 80, मतलब खर्च का कितना प्रतिशत बचा रहा है। तो जिसके साथ का लगा रहेगा उसको हम लोग को नीचे में लिखना है। अगर ट्रिक से समझना है तो ऐसे समझिए कि जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे लिखना है। तो का लगा हुआ है खर्च के साथ, तो इसको हम लोग को नीचे लिखना है। और बचत कितना कर रहा है, तो ये कर रहा है 20 कर रहा है, तो ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 20 का टेबल में ये 4 बार में, 4 का टेबल में ये 25 बार में, तो 25% ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, इसमें दिया गया है राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 75 आया, एवं द्वितीय सेमेस्टर में 90 अंक मिले, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में 90 आया। तो राहुल के परिणाम में कितना प्रतिशत सुधार आया, तो कितना सुधार आया तो देख लेते हैं। 75 से 90 तक हुआ, तो कितना बढ़ा तो 15 बढ़ा। क्लियर, तो 15 जो बढ़ा कितना से बढ़ा तो 75 से बढ़ा। जितना स्टार्टिंग में रहता है उसी को हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो 75 से 15 बढ़ गया, ये बन गया फ्रैक्शन। इसको बस परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 5 जा 75, 5 का टेबल में ये 20 बार में, तो 20% ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, इसमें दिया गया है एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% कमीशन मिलता है, ठीक है। तो परसेंट में कितना कमीशन मिल रहा है तो 3% उसको कमीशन मिल रहा है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को इतना रुपया प्राप्त होता है
तो वस्तु का मूल्य क्या है। ठीक है, मतलब वस्तु का मूल्य है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 3% उसको कमीशन कब मिल रहा है, जब वो बेच रहा है, और कितना बेचने पर उसको इतना रुपया मिल रहा है, बेचने पर ही उसको 3% कमीशन मिलेगा और बेचने पर इतना रुपया मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 3% का वैल्यू ही दिया गया है और जो कि दिया गया है हम लोग का 39। क्लियर। तो वस्तु का मूल्य है, तो मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 39 और ये नीचे चल जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में। अब 3 का टेबल में ये 13 बार में 13 × 100 हो जाएगा 1300। तो 1300 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।